हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका घटना चक्र के सीरीज में। आज घटना चक्र के सीरीज का दूसरा क्लास है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि घटना चक्र की सीरीज में पहले इंट्रोडक्शन बता दिया था कि ये 4 बुक को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री ये बुक है ये, और ये गवर्नेंस पॉलिटी गवर्नेंस की है, और तीसरा है ये बेसिक साइंस की या फिर जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, एंड फोर्थ है ये ज्योग्राफी की। तो इन बुक्स को डिस्कस करने का मैंने डिसाइड किया है कि घटना चक्र की चारों बुक को डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट क्लास में था तो उसमें जो ये आप देख रहे हैं कि जनरल साइंस को स्टार्ट किया था, ये जनरल साइंस को स्टार्ट किया था जिसे आप बेसिक साइंस भी बोलते हैं। तो इसमें से जो पहला यूनिट था वो डिस्कस कर लिया था कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स में जितना यूपीएससी पीसीएस में या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस में है जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस कर लिया है। आज है अपना सेकंड क्लास है, उसमें सेकंड जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड जो है स्केल्स है उनके बारे में बात करेंगे। अगर टाइम मिला तो फिर ये मैकेनिक्स को बात करेंगे, अगर नहीं हुआ क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो थर्ड टॉपिक के लिए तीसरा वीडियो आएगा। तो जो कल की क्लास में था एक जो ये है ये पूरा डिस्कस कर दिया था, ये सारे थ्योरी थे, थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन ये जो क्वेश्चन बैक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे कि ये बीपीएससी के क्वेश्चन हैं, देन आईएएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। तो डिफरेंट जो स्टेट पीसीएस में जो एग्ज़ाम है, आईएएस यूपीएससी में जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे वो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड आप इस घटना चक्र के सीरीज के जितनी भी वीडियो आपको मिलेगा तो आप हर एक वीडियो को देख लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा उसको लिख लेंगे ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में ईजी हो। क्योंकि इतने जो वीडियोज़ होएगा एक एक घंटे के लिए, तो ये है कि बाद में आपको बर्डन हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे कि आप देखते जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट नोट बनाते जाएंगे, और बाद में रिवीजन करने के लिए आप 2x के स्पीड में प्ले कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पे। फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखेंगे, अब बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है आप लोगों का कि आप थोड़ा देखते हैं स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें एंड आपको देखें कि ये मतलब क्या कंटेंट मिल रहा है आपको, क्योंकि जो है यूट्यूब में ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेगा आपको कि पूरा चीज़ें डिस्कस कर दे रहा हो, थ्योरी भी बता दिया हो, एंड इतनी चीज़ें से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप अनलाइक करके चले आना एंड अनसब्सक्राइब करके चले आना। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप एक काम करेंगे, आप जब सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड आप अपने दोस्तों को 10 दोस्तों को कम से कम शेयर करेंगे जो पढ़ने वाले हो। एंड तो क्या होगा कि उससे मेरा जो है एक मोटिव बनेगा, एंड क्या होगा कि वो एक मैं पॉजिटिव रहूँगा कि नहीं जो है लोग मेरे इसको लाइक कर रहे हैं, वो को एफर्ट को। जब तक आप कोई इंसान एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी अगर मेहनत को जब तक जस्टिफाई नहीं करोगे तो वो इंसान फिर क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। तो दोस्तों ऐसा ना होने दें, और आप उसको लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि जो है मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप जो तैयारी कर रहे हो आपको भी किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन के बनाए रखने हैं आपको, है ना। आपके जो है यूट्यूब में आते हो तो कितनी नाच गाने की चीज़ें मिल जाती है इतनी, लेकिन आप भटकते भटकते मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे आए हो तो मतलब समझ रहे हो कि आपके पढ़ने में गट्स है, आप पढ़ना चाहते हो, है ना। तो आप उसको ध्यान रखिए कि इसी तरीके से मोटिवेशन बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, तो आप उनको शेयर कीजिए एंड उसको बोलिए कि सब्सक्राइब कर ले एंड वो चीज़ों को देखें, क्योंकि है प्राइस से आप जितना ज़्यादा अटैच रहेंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए क्या होता है, किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो मेजरिंग डिवाइसेस वो हो गया, एंड स्केल्स मतलब कि स्केल्स में उनको मेज़र किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे कि डिफरेंट साइंटिफिक अपैरेटस है एंड इट्स एप्लीकेशन। जो साइंटिफिक में यूज़ में आने वाले जो अलग अलग जो क्या है स्टफ अपैरेटस है ना, है, और उसके जो एप्लीकेशन है, उसके जो कार्य है, उन सारे को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अपैरेटस या फिर इंस्ट्रूमेंट जिसे आप कह रहे हो, या फिर अपैरेटस, एंड दूसरी साइड में है एप्लीकेशन, मतलब उनके किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर में है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आपको समझ में ही लग रहा है कि अल्टीट्यूड से आप रिलेटेड है। ये अल्टीमीटर किससे रिलेटेड लग रहा है आपको, अल्टीमीटर रिलेटेड टू अल्टीट्यूड। तो मैंने शॉर्ट में इसको ये दिखाने के लिए कर दिया कि अल्टीमीटर रिलेटेड टू एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड किसका होता है, हाइट, मतलब आप ऊपर जाते हैं कितनी हाइट है उसकी, कितनी एल्टीट्यूड है वो होती है। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेनली इन एन एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन अगर कोई उड़ रही है ना, तो उसके एल्टीमीटर को नापने, उसके एल्टीट्यूड को नापने के लिए एल्टीमीटर की यूज़ किया जाता है। आप ऐसे याद रखो, या सिंपली आप क्या याद रखो कि एल्टीमीटर रिलेटेड टू एल्टीट्यूड।
ठीक है। सेकेंड नंबर आमीटर। आमीटर के बारे में आप सुने होंगे कि आमीटर क्या है, जो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो जो होगी, जो जो विद्युत की जो धारा है, तो उसको मेजर करने के लिए आमीटर का यूज किया जाता है, आमीटर। देन क्या है, थर्ड नंबर में देखिए दोस्तों, जो काम की चीज़ें होगा, जो अपना काम की चीज़ें होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे या फिर बहुत ज़्यादा कहीं लग रहा है कि इसके स्कोप्स ज़्यादा है पूछने के लिए, तो वही सारी को करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इंस्ट्रूमेंट है, अपरेटस है, जिन्हें हमें नहीं पढ़ना रहता है, तो वो सारे भी दिए हुए हैं। तो क्या है, थर्ड है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर में दो चीज़ों को याद रखेंगे कि ये डिवाइस क्या कहता है, विंड स्पीड को मेजर करता है एंड विंड के प्रेशर को मेजर करता है। तो क्या होता है, ये एनोमीटर होता है विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर को। तो अभी 3 डिवाइस देख लिया हमने। फर्स्ट अल्टीमीटर, जिसको हाइट की मेजरमेंट कर रहे हैं, अल्टीट्यूड की मेजरमेंट कर रहे हैं, एंड सेकेंड आमीटर, जिसको क्लोज सर्किट में करंट की मेजरमेंट कर रहे हैं, एंड थर्ड है एनोमीटर, जिसको विंड की स्पीड एंड विंड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। अब है एक्सोनोमीटर। तो ये था पहले एक्सोमीटर लिखा होता है, लेकिन एक्सो नहीं होता है, ये एक्टिनोमीटर होता है। तो ये डिवाइस है जो हीटिंग पावर है या फिर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य की जो किरण आती है हमारे जो अर्थ में, उसको जो हीटिंग करने की जो पावर है, उनको मेजर करने के लिए एक्टिनोमीटर का यूज किया जाता है। अ डिवाइस यूज टू मेजर द हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन का कितनी इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी से वो हीट कर पा रही है धरती को, उन चीज़ को मेजर करने के लिए एक्टिनोमीटर का यूज करते हैं। देन आता है एटमोमीटर। एटमोमीटर आप समझ रहे होंगे एटमोस्फेयर से रिलेटेड है। तो एटमोमीटर है अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर एवोपरेशन। वाटर कैसे एवोपरेट हो रहा है ना, किस रेट में एवोपरेट हो रहा है, किस दर से एवोपरेट हो रहा है, उसको किस में मेजर करते हैं, एटमोमीटर में। एंड नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजरिंग एवेल्यूटिंग हेयरिंग एक्विटी। तो आप सीधा रखेंगे कि ऑडियो क्या सुनते हैं, आप सुनते हैं, तो उसको याद रखिए कि हेयरिंग से रिलेटेड है आपका ऑडियो। तो यहाँ क्या है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं बैरोमीटर में करते हैं, और उनको जो जिस ग्राफिक फॉर्म में दिखाते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में, वो बैरोग्राफ है। तो इसलिए मैंने बैरोग्राफ को छोड़ दिया, अन सेकेंड को पहले पढ़ा, क्योंकि ये बैरोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए है, एंड जो बैरोग्राफ है उनको क्या कर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट है कैलिपर। कैलिपर क्या होता है कि जब भी कोई शाफ्ट होता है या फिर कोई छोटी सी सामान होती है ना, जिसका क्या थिकनेस होता है, इस एंड में दूसरे अलग है एंड इस एंड में अलग है, तो ये जो है यहाँ से लेकर के, मान लीजिए कि ये तो थोड़ा दिख नहीं रहा है उस टाइप का, तो इसको ऐसे बना देते हैं कि आपको दिखेगा, हाँ ये अब दिख पा रहे होंगे। तो इनकी जो यहाँ की जो क्या है, इतनी डायमेंशन है, और यहाँ की क्या डायमेंशन है, मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का अलग अलग, उसको जो मेजर करने के लिए जो है उसको कैलिपर का यूज़ करते हैं। तो कैलिपर समझ में आ गया होगा। मान लेते कि ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है ना, इसका थिकनेस है, ये इतना क्या है, थिकनेस है, ये इतना मोटा सा है। तो इस साइड का मेजर करने के लिए बाहर से, और इस साइड का मेजर करने के लिए अंदर से, मतलब इन चीज़ को मेजर करके देखते हैं कैलिपर में कि इसकी कितनी थिकनेस है। तो वो चीज़ को मेजर करने के लिए कैलिपर का यूज़ करते हैं। ये क्या है कि इंजीनियरिंग में एक डिवाइस होता है, तो लोग उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। तो और उसमें क्या होता है कि एरर की चांसेस काफ़ी कम आती है। बाकी आप स्केल वगैरह से उतना मतलब इसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एरर आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, कैलिपर क्या होता है, कैलिपर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑपोजिट साइड है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी के ऑपोजिट साइड को मेजर करने के लिए, इसलिए कैलिपर इसको बोलते हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक जो हीट का कोई एक्सपेरिमेंट होता है कैलोरीमेट्री, उससे रिलेटेड है ये। तो आप ये याद रखेंगे, अ कैलोरीमीटर एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्री। देखिए कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है। तो कैलोरीमेट्री क्या है, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस एज वेल हीट कैपेसिटी। तो आप सीधे याद रखेंगे कैलोरीमीटर कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है या फिर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है, बस इतना याद रखेंगे।
देखिए दोस्तों, कार्डियोग्राफ आया। कार्डियो जो है एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्ट। ठीक है, तो कार्डियो जब भी आएगा कार्डियोग्राफ, तो आप हार्ट से रिलेटेड समझेंगे कि मूवमेंट ऑफ हार्ट को जो है ग्राफिकली क्या, उसको इंस्ट्रूमेंट है जो ग्राफिकली उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक, नाउ कोलोरीमीटर। तो ये डिवाइस है जो वेवलेंथ, जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है अलग अलग, तो उसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, या फिर उससे वेवलेंथ से रिलेटेड है, बस ये याद रखना है आपको। नाउ कि आप ये याद रखेंगे कि जो है कैथो कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर में याद रखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्योंकि जो है आप ये समझिए, ये क्या है, प्लेन आप जिसमें चलते हो, है ना, आपके ऊपर जो ये क्या है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैथेटोमीटर का यूज़ करते हैं। आप कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या अगर यूज़ करते हैं, भाई इसमें कितने हैं मीटर्स किलोमीटर्स के आपको स्केल है ना, तो आप इससे मेजर कर रहे हो। एंड नाउ कि साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसमें ये होता है कि जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप अगर फिजिक्स में 12th में एक इसका अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट था और उसको क्या है कि लिखने का आता था। एंड नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि डायनेमोमीटर पढ़ेंगे। डायनेमो क्या होता है कि एक डिवाइस है जिसको जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और डायनेमोमीटर क्या होता है, डायनेमो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। लेकिन डायनेमोमीटर क्या होता है कि कोई डिवाइस है जो मेजर कर रहा है क्या, फोर्स और टॉर्क या फिर पावर को इंजन किसी डायनेमोमीटर क्या डिवाइस हो गया जो फोर्स टॉर्क एंड पावर को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। और ये याद रखेंगे ईईजी क्या है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है। ईजी है, तो ये हो जाएगा जो जब भी आएगा इंसेफेलो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन का, तो उससे इसको रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलो। अब जहाँ यहाँ पे अगर ईसीजी आ जाता तो इलेक्ट्रोकार्डियो हो जाता, ग्राफ होता, तो फिर कार्डियो आएगा तो हार्ट से रिलेटेड होगा। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। इसका नाम से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोमीटर है, तो इलेक्ट्रोमीटर क्या इलेक्ट्रॉन से लग रहा है रिलेटेड, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करेगा। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कि दो मतलब किसी भी सर्किट में जो दो छोर होते हैं उसके जो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, उसको मेजर करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्या, ये देखिए क्या लिखा है, एवापोरेमीटर मतलब क्या हो जाएगा ये कि वाटर का एवापोरेशन को मेजर करने के लिए, रेट ऑफ वाटर एवेपोरेशन के मेजर करने के लिए। एंड फैथोमीटर देखते होंगे कि आप सुने होंगे डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए फैथम का यूज़ किया जाता है। तो फैथोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, आगे इसको काफ़ी आप जब पढ़ेंगे साइंस में तो काफ़ी यूज आएगा। एंड फ्लक्स मीटर, फ्लक्स किस में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, फ्लक्स की रेट होता है। तो क्या करता है, मेजर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए। एंड गैल्वेनोमीटर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको अवेयर होंगे तभी कन्फ्यूजन आता होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि जो है जो सर्किट में जो करंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा सर्किट में उसको इंडिकेट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। या फिर आप कह रहे हो कि डिटेक्ट करने के लिए करंट को यूज़ किया जा रहा है। एंड गायरोस्कोप क्या होता है कि गायरोस्कोप डिवाइस है जो एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, गायरोस्कोप। तो गैल्वेनोमीटर हो गया इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, एंड गायरोस्कोप हो गया एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। एंड ये हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन, हाइग्रोमीटर एंड हाइग्रोस्कोप, तो ये जो तीन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कि जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रो किस चीज़ से लग रहा है कि वाटर से रिलेटेड लग रहा है, तो ये क्या सीधा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड का क्या है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या उसका डेंसिटी क्या करना, मेजर करना, हाइड्रोमीटर हो गया।
हाइड्रोफोन के लिए क्या करेंगे, जो है कोई भी ऐसा चीज़ है वाटर के अंदर में, अंडर वाटर, उसकी साउंड को सुनने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोफोन का। हाइड्रो वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए कि वाटर से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ से क्लू मिल जाएगा। एंड हाइग्रोमीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि हाइग्रो जब भी आपको आएगा तो उसको ह्यूमिडिटी से रिलेटेड याद रखेंगे, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड याद रखेंगे हाइग्रो को। एंड हाइग्रोमीटर होगा तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर का होगा हाइग्रोमीटर, एंड हाइग्रोस्कोप होगा तो वो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के बारे में आ जाएगा। तो ये हाइग्रोमीटर दो हो गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर एंड हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोमीटर क्या हो गया, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड हाइग्रोस्कोप ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इन सबको मेजर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट देखेंगे लैक्टोमीटर। कि लैक्टोमीटर क्या है, आपको पता है कि जो मिल्क की है उसको प्योरिटी को जो है मेज़र करने के लिए, मिल्क का कितना वो क्या है प्योर है, उसको मेज़र करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ क्या करते हैं। फिर यहाँ पे आ गया कि मैग्नेटोमीटर, तो मैग्नेट से रिलेटेड है, तो आप ये समझ आएंगे कि मैग्नेट से रिलेटेड है ये। एंड जो है मैनोमीटर क्या है कि मैनोमीटर जो लिक्विड का प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया था, जबकि बैरोमीटर किस चीज़ का था, रिकॉल करेंगे आप, तो आप भी साथ में क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, तो तभी आपको क्या होगा कि वो रिकॉल होगा तो आपको याद होगा। तो बैरोमीटर क्या था कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ कर रहे थे आप। अब जो मैनोमीटर में क्या है, आपको क्या कर रहे हैं, लिक्विड या फिर किसी भी गैस का क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं मैनोमीटर में। अब माइक्रोफोन क्या है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। आप जो माइक या फिर माइक बोलते हैं जिसे, तो वो क्या है, माइक्रोफोन ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब साउंड आप जो बोलते हो ना, तो उसको किसी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में किसी जो है जो रिसीवर के पास जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बनके में रिसीवर के पास जाता है, तो वो हो गया क्या, माइक्रोफोन। तो आप माइक्रोफोन सीधा समझिए कि साउंड एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो माइक्रोफोन हो गए। नेफोस्कोप जो है, इसका मीनिंग सीधा समझिए कि जो है वेलोसिटी ऑफ क्लाउड को मेजर करने के लिए। तो आप ये क्या है ये कि मेजर करने के लिए, मेजरिंग एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। मतलब क्लाउड का जो है कितना हाइट में है, वो किस डायरेक्शन में है, एंड उसकी जो क्या है, क्या वेग है या क्या स्पीड है उसकी जो वेलोसिटी, तो उस चीज़ को जो मेजर करने के लिए नेफोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो सीधा समझिए कि क्लाउड से रिलेटेड है। ओडोमीटर क्या है कि आपकी जो बाइक वगैरह में क्या होता है, ओडोमीटर होता है। आप क्या करते हो कि डिस्टेंस से मेजर करते हो, और जो स्पीड मेजर करने के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। तो ओडोमीटर किस चीज़ के लिए है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, व्हीकल जो चलती है उसकी डिस्टेंस किस चीज़ से मेजर होती है, ओडोमीटर से। एंड नेक्स्ट क्या काम की चीज़ है, ये फोटोमीटर देखेंगे आप। फोटोमीटर जो है आपको फोटोन से रिलेटेड दिख रहा होगा, है ना। तो ये सीधा याद रखेंगे, इंटेंसिटी जो है साउंड की इंटेंसिटी से रिलेटेड है, मतलब जो लाइट है उससे रिलेटेड है फोटोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है क्या, फोटोमीटर, या फिर आप सीधा कहिए कि लाइट से रिलेटेड है। और पोटेंशियोमीटर को आप रखेंगे याद कि पोटेंशियोमीटर क्या है कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि बेसिकली कि उसमें क्या होते हैं, वोल्टेज बाई कंपेरिजन ऑफ अननोन वोल्टेज with a reference of voltage to measure the electromotive force EMF। मतलब एक सर्किट होता है जिसमें एक क्या होता है अननोन, मतलब हमें पता नहीं होती उसकी वोल्टेज, और एक पता होता है, तो उसी की मदद से हमें कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियोमीटर में। तो सीधा याद रखिए कि पोटेंशियोमीटर भी क्या है, वोल्टेज से रिलेटेड है। नाउ जो है जो काम का चीज़ उसी को देख रहे हैं, बाकी जो है आपको भी वो काम की चीज़ें नहीं है। तो देखेंगे ये क्या है कि रेन गोज है, रेन गोज में समझ रहे होंगे कि सीधा कि ये जो है सीधा बारिश से रिलेटेड है। तो ये सीधा बताएगा कि हर एक साल में या फिर एट सेटअप पीरियड में कितना जो हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है, मतलब बारिश कितनी हो रही, पीपीटी हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है। एक सेट पीरियड कर दिए हमने, 1 मंथ, 15 दिन, 1 साल ऐसे, और उसमें कितना रेन हो रहा है, इससे ये डिवाइस क्या करेगा, उसको मेज़र करेगा। एंड रेडियोमीटर
क्या होगा, ये आपको सीधा दिख रहा है कि ये क्या है, डिवाइस मेजरिंग रेडिएंट फ्लक्स। अच्छा, मैंने यही बताया था लास्ट वीडियो में कि रेडिएंट फ्लक्स था उसका जो क्या है उसका क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, रेडिएंट फ्लक्स का पावर था, पावर के जैसा ही था वो भी, तो उसमें वाट होता था उसका। तो रेडिएंट फ्लक्स है, एंड जो है रेडिएंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या है, रेडियोमीटर आप याद रखेंगे कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड है ये। एंड नाउ कौन सा काम की चीज़ है अपना, हाँ ये काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा, स्फिग्मोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। तो याद रखेंगे स्फिग्मोमीटर जो है ये ब्लड के जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्फिग्मोमीटर, इसको थोड़ा क्या है कि डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस किया करना, आप करेंगे ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। स्टेथोस्कोप क्या है कि जो है आपके जो हार्ट का जो साउंड को जो सुनते हैं डॉक्टर लगा के, तो ये है स्टेथोस्कोप है। मेडिकल डिवाइस यूज्ड फॉर लिसनिंग साउंड ऑफ हार्ट। तो ये दोनों याद रखेंगे, स्फिग्मोमीटर एंड स्टेथोस्कोप को। स्पीडोमीटर क्या, स्पीड को मेजर करने के लिए व्हीकल का मेजर करते हैं। एंड जो है विस्कोमीटर को याद रखेंगे, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है उसको मेजर करने के लिए, फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए विस्कोमीटर भी यूज करते हैं। एंड जो है विंड वेन, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ विंड को क्या मतलब मेजर करने के लिए क्या होता है कि ये विंड एनर्जी को जो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो क्या होता है उसमें लगे होते हैं इस टाइप के वैन लगे होते हैं, जो घूमता है तो उसी को दिखाता है, ये सारे घूमते हैं तो ये घूमते हैं तो इसी को वैन बोलते हैं। तो वो क्या है कि विंड वैन क्या हो जाएगा, विंड डायरेक्शन को दिखाएगा। एंड जो है सोनार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोनार का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, SO से हो जाता है साउंड, एंड NA से हो जाता है नेविगेशन, R से हो जाएगा है आपका रेंजिंग। तो ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, काफ़ी आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये हो गया इसके फुल फॉर्म। तो ये जो होता है अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होता है ना उससे रिलेटेड है। तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या हो गया, सोनार का फुल फॉर्म हो गया। अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपगेशन यूजुअली अंडर वाटर, मतलब ये जो क्या है यूजुअली क्या यूज किया जाता है, ये अंडर वाटर में कोई सबमरीन है तो उसके जो नेविगेशन के लिए जो है ये सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सोनार किस में, अंडर वाटर नेविगेशन के लिए सोनार का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही है साउंड के थ्रू ये प्रिडिक्ट कर देगा कि मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, नहीं है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, या फिर उन सब चीज़ों को। और रडार के फुल फॉर्म याद रखेंगे, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रडार में क्या हो जाता है कि क्या होता है, ये रेडियो रेंज जो होता है, रेडियो वेव, तो उसको क्या करता है डिटरमाइन करके उसका रेंज जो प्रेडिक्ट करता है, देन उसकी जो एंगल और वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो डिटरमाइन करता है। मतलब रडार क्या हो गया, बेसिकली सुनते होंगे कि मतलब जो हाई टेक्नोलॉजी है उसमें रडार के यूज़ किया गया है, कहीं मिसाइल जा रहा है तो उसको रडार से प्रेडिक्ट जो है डिटेक्ट कर ले रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसकी वेलोसिटी क्या है या फिर कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका क्या किससे रडार से उसको क्या करते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं उसके डायरेक्शन या किस एंगल में वो चल रहा है। ठीक है, रडार से। और जो है सोनार में एक चीज़ याद रखेंगे, सोनार का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एंड जो है वो अंडर वाटर में है, जो सबमरीन रहता है उसकी क्या करता है कि जो इको प्रिंसिपल होता है साउंड का, तो उससे क्या करता है, साउंड वेव का जो इको प्रिंसिपल है उससे से वो अपना डायरेक्शन क्या करता है निर्धारित करता है, और सबमरीन नीचे जो चलती है उसी के हिसाब से वो अपना फिर जो है चलता रहता है। ये अब तक ये पूरा डिस्कशन रहा कि इसमें जो भी चीज़ काम का था वो अच्छे से समझा दिया है, एंड आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार नहीं 2 बार देखेंगे। एंड चलते हैं यहाँ से आगे जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है यूपीपीएससी में, काफ़ी छत्तीसगढ़ पीएससी में, ये एमपीपीएससी में, और आईएएस से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, और बीपीएससी से रिलेटेड
तो हर एक स्टेट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज एन ओशन। तो सीधा सबमर्ज जो भी जब ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोनार के लिए आ जाएगा। तो आप बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या था, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ओडोमीटर क्या होगा, आप हेयरिंग ऑडियो से रिलेटेड बोला था मैंने, ठीक है। एंड ये सारे हो गए। अल्ट्रासोनिक वेव्स को साउंड नेविगेशन रेंजिंग में यूज़ करते हैं। एंड जो है इको प्रिंसिपल से क्या वो सबमरीन जो है अपना डायरेक्शन निर्धारित करता है। और सोनार क्या है उसके बारे में पूछा है। सोनार क्या है, सोनार तो ये क्या है, नेविगेटर्स के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार वी यूज, सोनार में किस चीज़ की यूज़ करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वेव्स, ऑडिबल साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड इंफ्रासोनिक वेव्स। तो ये सारे नहीं था, अल्ट्रासोनिक वेव्स था, तो ये हो गया। एंड रेडियो वेव्स का क्या, रेडियो रडार में यूज़ करते हैं। एंड जो है फोर्थ, अपैरेटस टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी को किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बताया था कि आप किस चीज़ को सुनना चाह रहे हैं, तो ऑडियोमीटर। एंड क्या था, एनेमोमीटर, एनेमोमीटर था विंड स्पीड और विंड का डायरेक्शन को क्या प्रेडिक्ट करने के लिए। लेकिन इस आंसर का क्या, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, अपैरेटस की इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। एंड ऑडियोफोन क्या होता है कि स्मॉल साउंड को सुनने के लिए। तो विच ऑफ द, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। एनेमोमीटर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये किससे रिलेटेड था, विंड डायरेक्शन या फिर विंड के जो फोर्स था लगने वाले, फोर्स ऑफ विंड, उसके बारे में था। नाउ सिक्स नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर, फिर से एनेमोमीटर हो जाएगा इसका। अब ये दिया हुआ मैचिंग के लिए, आप मैच करेंगे इसको। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहले एनोमीटर विंड स्पीड अभी पढ़ा, सही है। आमीटर इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस से रिलेटेड होता है। टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस से रिलेटेड नहीं होता है। एंड डी जो है पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या होता है, हाई टेम्परेचर से रिलेटेड होता है ये पायरोमीटर, ये याद रखेंगे। एंड जो टैकोमीटर है वो जो है क्या होता है, टैकोमीटर एक्चुअली ये होता है कि जो टारगेट का जो डिस्टेंस है उस चीज़ को मतलब टारगेट करने के लिए टैकोमीटर का। नेक्स्ट है डिवाइस मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या है, आमीटर। एंड जो पायरोमीटर अभी है क्या, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर। एंड ह्यूमिडिटी के लिए क्या बताया था कि हाइग्रो ह्यूमिडिटी के लिए बताया था हाइग्रोमीटर हो जाएगा। एंड जो पायरोमीटर है क्या किस चीज़ के लिए है, रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है, साइंस में पढ़ते हैं। जो नाउ 10 नंबर क्वेश्चन कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जब भी हाई टेम्परेचर की बात आएगा एक्सट्रीमली, तो आप ये पायरोमीटर की याद रखेंगे, पायरोमीटर मीटर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तो पायरोमीटर। जब हाइग्रोमीटर आएगा GR हाइग्रोमीटर, तो इसमें ही मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को एटमॉस्फेयर का, तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। तो कौन से थर्मोमीटर को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर नो, रेडिएशन थर्मोमीटर यही है, एंड गैस थर्मोमीटर एंड लिक्विड थर्मोमीटर ये सारा नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। एंड 12 नंबर, द थर्मोमीटर विच यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब कौन से ऐसा थर्मोमीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मेजर करता है। तो
सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को कौन मेजर कर रहेगा? पायरोमीटर। तो कहाँ पे है टोटल रेडिएशन? पायरोमीटर, सी आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट उसके बारे में अगर पढ़ना हो तो ये देख लेंगे कि अ टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इज यूज to measure very high temperature. It is suited especially for measurement of moving object or any surface that cannot be reached or cannot be touched. ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, which one of the following is used to measure temperature 1500 डिग्री सेल्सियस? तो ये क्या भी, ये 1500 डिग्री सेल्सियस, ये भी काफ़ी हाई टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा? ये पायरोमीटर हो जाएगा इसका भी आंसर। तो 14 नंबर क्वेश्चन, पायर हेलियोमीटर इज यूज टू मेजरिंग। तो ये देख लेंगे कि सनस्पॉट नहीं, ये सोलर रेडिएशन है, एंड एयर टेम्परेचर ये नहीं, बी नंबर ऑप्शन सही है अपना। तो क्या होगा? पायर हेलियोमीटर की किस चीज़ के लिए? सोलर रेडिएशन के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड बाई मैनोमीटर? मैनोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो बताया था कि जो लिक्विड का प्रेशर है या फिर एयर का जो प्रेशर है, जो गैस का जो प्रेशर है, उस चीज़ के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो किस चीज़ का प्रेशर? ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ लिक्विड नहीं है, तो आप जाएंगे इसके साथ, बी के साथ जाएंगे, प्रेशर ऑफ लिक्विड के साथ, गैस के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैं दो कॉलम दिए हैं आपको, है ना, दोनों को मिलाना है। तो अमीटर किससे हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट से हो जाएगा। ए नंबर 3, तो ए नंबर का 3 हो गई, ये बी सीधा आपको एक ऑप्शन से पूरे मिल गए। तो बाकी देखेंगे हाइग्रोमीटर क्या हो गया कि ह्यूमिडिटी से रिलेटेड हो गया हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड जो है बैरोमीटर क्या है? प्रेशर से रिलेटेड है, और स्प्रिंग बैलेंस क्या है? आप वेट मेजर करते हो स्प्रिंग बैलेंस से। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है वो देखना है। तो ओडोमीटर किस चीज़ का जो है डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो सही है ये। एंड देखेंगे ऑडियोमीटर, जो हेयरिंग इंटेंसिटी है, साउंड इंटेंसिटी, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। ऑमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट था। एंड जो है ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी सही है। तो मतलब डी क्या है कि गलत है। आमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो। एंड 18 नंबर क्वेश्चन, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट किसको मेजर करने के लिए? आमीटर से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने के लिए क्या है? बताया था कि बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने के लिए, जबकि हाइग्रोमीटर क्या है? एटमॉस्फेरिक क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, है ना। तो मैनोमीटर क्या हो गया? प्रेशर को मेजर करने की, किसका? लिक्विड या गैस का। तो ये सारे हो गए। देन द लिक्विड यूज इन सिंपली बैरोमीटर में कौन सी लिक्विड को यूज़ किया जाता है? तो आप याद रखेंगे सिंपली कि जो Hg होता है मरकरी, उनको यूज़ किया जाता है बैरोमीटर में। तो बैरोमीटर के बारे में अगर डिटेल से देखना हो तो यहाँ देख लेंगे, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब सबसे पहले क्या हो गया बैरोमीटर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है? 1 बार के बराबर होता है, 1 बार, ठीक। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, मतलब अलग अलग तरीके के बैरोमीटर होते हैं। वाटर बेस्ड बैरोमीटर, मरकरी बेस्ड बैरोमीटर, वैक्यूम पम्प्ड, ऑयल बैरोमीटर, एंड एनेरवाइड। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो ये इतना काम का नहीं है। तो जो है सिंपली जो लिक्विड बोला है तो मरकरी के साथ जाएंगे, लेकिन जो है उसमें क्या होता है कि वाटर बेस्ड भी होता है, ऑयल बेस्ड भी होता है बैरोमीटर। तो जो है जो जनरली जो बैरोमीटर में यूज़ होता है क्या होता है? मरकरी लिक्विड यूज होता है। 921 द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन।
तो डेंसिटी को चेक करने के लिए किसको लैक्टोमीटर से यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है प्योरिटी को यूज़ करने के लिए लैक्टोमीटर का ही यूज़ करते हैं। एंड द डेंसिटी 22 द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। सेम क्वेश्चन 23 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये याद रखेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया अब। तो क्या है कि जब भी हाइग्रोमीटर आएगा तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब हाइड्रोमीटर है तो ये क्या हो गया, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है। एंड लैक्टोमीटर क्या है, क्या आप याद रखेंगे लैक्टोमीटर को मिल्क से रिलेटेड। एंड पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड याद रखेंगे। और हाइड्रोमीटर क्या था कि आपका कोई लिक्विड था, उसका क्या है रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए वाटर के रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रोमीटर था वो। और देख लेंगे ये आप 24। देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स में जो सॉल्यूशन है मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ सारा, क्योंकि जो क्या है कि मैं उसको एक्सप्लेन के टाइम में ही सारा चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं आपको अगर एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी है तो। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, मतलब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहा है एयर में। तो मैंने बताया था कि ह्यूमिडिटी के लिए सबसे पहले हाइग्रो, एंड जिसमें मीटर रहेगा तो वो किस चीज़ के लिए हो जाएगा, एयर के लिए हो जाएगा। एंड जिसमें स्कोप हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो हाइग्रोमीटर होगा तो एटमॉस्फेयर के लिए हो जाएगा। एंड जो हाइग्रोस्कोप हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के लिए हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि तो हाइग्रोस्कोप तो है नहीं इसमें, तो हाइग्रोमीटर है तो हाइग्रोमीटर के साथ जाएंगे। तो दोनों रहता तो दोनों के साथ ही जा सकते थे, दोनों में से किसी एक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी, एयर की ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किसको यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी जब भी आएगा तो अब इसको याद रखेंगे, हाइग्रो टर्म को याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर क्या है, ए। देन हाइग्रोमीटर इज मेजर्ड, किस चीज में को मेजर करने के लिए क्या आता है, 26 नंबर का ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है तो ए। एंड 27 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, फिर से हाइग्रोमीटर, बी नंबर आंसर। Then 28 number, which of the following device quantify the humidity, ह्यूमिडिटी के लिए फिर से किसको, हाइग्रोमीटर। अब पायरोमीटर को देखा था हमने क्या, हाई टेम्परेचर जब भी था, हाई टेम्परेचर तो उसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर था, लेकिन क्या है ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर था। नाउ 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सी जो है सही तरीके से मैच है। तो आप देखेंगे कि जो है कैपेसिटर के बारे में क्या करा है, थर्मोमीटर नहीं, बाइपोलर जंक्शन ये भी नहीं, और ये जंक्शन डायोड नहीं। जो है ये कह रहा है कि करेक्टली मैच किस में है, थर्मो रेसिस्टर किससे, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, तो ये है अपना सही। तो thermometer is a device which act as an electric thermometer. This device changes its resistance with changes temperature. टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी चेंज होगा। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन आगे, एक होता है EEG यानी एक होता है ECG। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, EEG जिसमें होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं, और ECG आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड, और इंसेफेलो किससे रिलेटेड होता है, आपका ब्रेन से रिलेटेड, तो ब्रेन के साथ जाएंगे। अब जबकि ECG होता तो आप हार्ट के साथ आंसर जाते हैं। नॉट 31 कि क्या मैच के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे कि जो है स्टेथोस्कोप, सबसे पहले क्या है स्फिग मैनोमीटर और स्टेथोस्कोप, क्या मेडिकल डिवाइस है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किस चीज़ से मेजर किया जाता है, टू मेजर ब्लड प्रेशर, ये स्फिग मैनोमीटर हो जाएगा। और स्टेथोस्कोप किस चीज़ के लिए हो जाएगा, जबकि हार्ट का जो साउंड होगा उस चीज़ से। अब इसका ऑप्शन देख लेंगे। एंड जो है कैरोमीटर लेक्सोमीटर जो है टू चेक प्योरिटी ऑफ
गोल्ड, तो कैरेट जो गोल्ड को उसमें देखते हैं, और बाकी जो बच गया लक्स मीटर, तो क्या होगा मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये सारे हो गया। अब देखते हैं कि वो उसका ऑप्शन कौन से है, तो सी हो गए। तो सी में ए का 3, A3, ए मतलब स्टेथोस्कोप, 3 मतलब हार्ड टू साइन, बी 4 हो जाएगा, तो B4, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, सी आंसर सही है। नाउ आगे बढ़ेंगे। 32, द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए किस चीज़ की यूज़ करते हैं, तो स्फेग्मोमीटर का यूज़ करते हैं। और जो आपका होता स्टेथोस्कोप, तो क्या हो जाता, वो हो जाता हार्ट के साउंड को सुनने के लिए, ठीक है। एंड 33, apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी देखा था ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसको, लक्स मीटर को यूज़ करते हैं। एंड जो है रडार क्या था, अब उस चीज़ पे पूछ लिया गया है कि रडार इज़ यूज्ड फॉर, तो सबसे पहला कि डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव, नहीं। रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं। डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो, क्या करता था कि उसका जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उसका लोकेशन और उसका एंगल कितने एंगल से कहाँ पे है, और रेडियो वेव्स के थ्रू उसको डिफाइन कर क्या करता था, उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करता था रेडियो वेव। तो सी ऑप्शन हो गया। और 4 में दिया हुआ है ट्रैकिंग रेन बेरिंग क्लाउड, ये गलत है, तो 34 का सी ऑप्शन हो गया। एंड 35 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। रिचर स्केल में किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो अर्थक्वेक जो है आपका, अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं रिचर स्केल का। रिचर क्या है कि एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1935 को क्या किया था, एक स्केल का यूज किया था किसमें, अर्थ क्वेक को मेजर करने के लिए, तो उसी के नाम पे उसको रख दिया गया। एंड 36, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, फिर से वही कि रिचर स्केल हो जाएगा इसका। केल्विन स्केल का टेम्परेचर हो गया, पास्कल क्या हो गया, प्रेशर हो गया, एंड डेसिबल साउंड को लिए हो गया। नाउ 37 के रिचर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, फिर से वही हो गया, क्या किस चीज़ के लिए हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव जो होता है उसी को अर्थक्वेक ही बोलते हैं, सिस्मिक वेव को, उसी के थ्रू क्या होता है, अर्थक्वेक ही आता है, तो सिस्मिक वेव हो जाएगा। देन 38, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे पहला सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, किलोवाट आवर क्या करें, नॉट करेक्टली मैच देखना है आपको, तो क्या करें, किलोवाट आवर, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लग रहा है, आरएच फैक्टर ब्लड से, ब्लड में होता है आरएच फैक्टर। एंड रिचर स्केल किस से, ह्यूमिडिटी से नहीं रिलेटेड है, रिचर स्केल अभी क्या था, अर्थक्वेक से रिलेटेड था। और जो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत मैच है। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन है। 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस। कौन सा ऐसा जो डिवाइस है जो सिस्मोमीटर डिवाइस है, सिस्टम, तो जो है सिस्मोग्राफ, जो सेम दिख रहा है, सिस्मो एंड सिस्मोग्राफ जो है वो क्या है, सिस्मोग्राफ डिवाइस है। जब भी जो है अर्थक्वेक जो निकलता है ऐसे वेव्स में जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। तो अर्थक्वेक जनरेट्स सिस्मिक वेव्स विच कैन बी डिटेक्टेड विथ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो एक क्या होगा, सिस्मोग्राफ से डिटेक्ट करते हैं और उसको मेजर करते हैं रिचर स्केल में कि कितने स्केल में आया, 6.4 का आया। अभी दिल्ली में हाल ही में लगातार जो है एक सप्ताह में 4 बार अर्थक्वेक आया था, 6.4, 5.3 इस टाइप के जो है इंटेंसिटी का आया था, वो किस में था, रिचर स्केल में था वो सारे। नाउ 40 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए फिर से वही सिस्मोग्राफ। एंड 41 नंबर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, फिर से क्या सिस्मोग्राफ हो जाएगा। एंड 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस
devices is used to measure the intensity of earthquake. अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? देन फिर से सिस्मोग्राफ। ये क्वेश्चन को जितनी बार रिपीट हुआ है ना उसको उतनी बार दे दिया है, ताकि आपको क्या होगा कि आप जब भी करेंगे तो वो बार बार क्या रिपीट होगा। रिपीटेशन क्या होगा? रिपीटेशन आपको चीज़ों को याद करा देगा। यहाँ पूछ लिया व्हाट डज अ सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करता है भाई? तो क्या करता है? सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है। वो किससे रिलेटेड है? अर्थक्वेक से रिलेटेड है। एंड ये है 44 नंबर क्वेश्चन, मैचिंग के लिए दिया हुआ है। सबसे पहला अर्थक्वेक के लिए दिया है। अर्थक्वेक को जाएंगे 2 नंबर के साथ, ए का 2, तो क्या होगा? ये सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ए में ए का 2 है, ठीक। अब जो है हाइट के लिए मैंने बताया था अल्टीमीटर, तो बी का 3, ये बी नंबर हो गया, ठीक। तो अब बाकी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के आमीटर एंड रेजिस्टेंस के लिए ओम। तो आपको सारा पता भी ना हो ना, तो इसका एक फ़ायदा है कि आप मतलब ऐसे कर लेंगे। एंड 45 नंबर क्वेश्चन है कि मैचिंग के लिए दिया है कि फेदोमीटर का डेप्थ ऑफ सी बताया था, एंड अल्टीमीटर हाइट, एंड हाइग्रोमीटर किस चीज़ के लिए? ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, एंड जो बैरोमीटर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। तो आप देख लेंगे इसका जो बी है ये सारा करेक्टली मैच है, तो बी हो गया इसका आंसर। एंड 46 नंबर क्वेश्चन, फेदोमीटर इज मेजर फॉर व्हाट? डेप्थ ऑफ सी। तो ये हो गए फेदोमीटर डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए। एंड 47 नंबर एनेमोमीटर जो है एंड सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ किस से रिलेटेड है? ये जो है आपका अर्थक्वेक, B1 हो जाएगा, B का 1 जहाँ जहाँ है, तो ए नंबर तो नहीं हो सकता। तो आप ऐसे क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे ताकि आपको इजी हो जाएगा। डी का 4, तो हाइग्रोमीटर क्या ह्यूमिडिटी था? D4, तो ये बाहर हो गया। तो ये अपना है कि 2 ऑप्शन हमें आ रहा था, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। और बाकी ये देखेंगे बैरोग्राफ क्या होता है? प्रेशर से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड सिस्मोग्राफ क्या था? अर्थक्वेक से रिलेटेड था। और एनेमोमीटर क्या था कि विंड स्पीड और विंड वेलोसिटी को किस चीज़ से चेक कर रहे थे? एनेमोमीटर से। एंड 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी 48 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? मैनोमीटर प्रेशर से रिलेटेड है, फर्स्ट ए। कार्बोरेटर क्या है? इंटरनल कंबशन ऑफ फ्यूल, हाँ ये है उससे रिलेटेड 48 का भी। एंड जो है ये कार्डियोग्राफ, जब भी आएगा कार्डियो तो आप हार्ट से रिलेटेड समझेंगे। और सिस्मोग्राफ क्या बोले? कर्वेचर ऑफ सर्विस। नहीं भाई साहब, ये उससे रिलेटेड नहीं है। सिस्मोग्राफ किस से रिलेटेड है? अर्थक्वेक की सिस्मिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, जबकि कर्वेचर ऑफ सर्विस वो अलग चीज़ है। तो डी आंसर हो जाएगा। देन 49 क्या हो जाएगा कि फोनोमीटर इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें फोनोमीटर के बारे में पूछा है। फोनोमीटर क्या होता है कि जो जब भी कोई ह्यूमन बोलता है ना, तो उस कितने फोर्स में वो बोल रहा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया था फोनोमीटर का। तो इसमें क्या कर रहा है कि फोनोमीटर इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ए नंबर है द पावर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ये गलत है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी गलत है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये भी गलत है। मतलब इसमें कोई भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी आयोग आंसर निकालेगा तो उसमें सबको मार्क्स दे देगा। जो फोनोमीटर है, फोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। मतलब बोलने में जितने फोर्स लग रहा है उसको टेस्ट करने के लिए किसका? फोनोमीटर का यूज़ किया था। जबकि फोटोमीटर किस चीज़ के रिलेटेड है? पता कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड था। एंड 50 नंबर क्वेश्चन है कि द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नॉन एज। मतलब डिटेक्टिंग लाई मतलब झूठ को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा apparatus का यूज किया जाता है? किस चीज़ का यूज किया जाता है? पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। जबकि एंगुलर एंगल को यूज करने के गायरोस्कोप का यूज किया था। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को यूज किया जाता है। एंड जबकि केम्पग्राफ को यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये देख लेंगे कि यहाँ पे कि केम्पोग्राफ को किस चीज़ के लिए किया जाता है? रिकॉर्डिंग वेरिएशन इन प्रेशर के वेरिएशन के लिए एज ऑफ द ब्लड और इन टेंशन ऑफ द मसल में टेंशन हो रहा है, या फिर जो ब्लड में जो स्टिफनेस हो रहा है, या फिर कुछ उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको।
बाय मीन्स ऑफ पेन और स्टाइलस डेट द मार्क ऑफ रोटेशन ड्रम। तो आप ये याद रखेंगे कि जो डिवाइस है जो झूठ को उगलने के लिए किसको पॉलीग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो भाई एक काम मत करना कि आप अपने जो है भाई बहन या फिर कोई इंसान पे ये यूज़ ना करने लग जाना। एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना 51 नंबर क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंसेस इन वर्टिकल प्लेन क्या बोलते हैं एलिवेशन, ये जो है वर्टिकल प्लेन कितना एलिवेटेड है, एंड हॉरिजेंटल प्लेन ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, ठीक है। इज कौन सी डिवाइस है, बीवेल प्रोटेक्टर नहीं, अल्टीमीटर हाइट के लिए यूज़ करते थे, जबकि सिंक्लाइन ये भी नहीं होता है, यानी कि थियोडोलाइट जो है तो वर्टिकल एज वेल उसमें जो है हॉरिजॉन्टल को मेजर करने के लिए। थियोडोलाइट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंसेस बिटवीन डेजिग्नेटेड विजिबल पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। तो ये क्या हो गया 51 का आंसर थियोडोलाइट। तो दोस्तों ये हो गए मतलब 51 क्वेश्चन जो जितने दिए हुए थे, और इसको क्या थ्योरी के बाद फिर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आप इसको देखना एक बार नहीं 2 बार देखना, क्योंकि थोड़ा स्लो जाने का भी ट्राई किया है, क्योंकि बहुत सारा जब चीज़ें हो जाता है इतना चीज़ों को कवर करना तो थोड़ा फास्ट भी जाना होता है, तो कहीं कहीं फास्ट भी हो गया होगा। एंड आप चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, एंड जहाँ काम की चीज़ें होगा तो उसको क्या करेंगे नोट डाउन करके आप उसको रिपीट करेंगे। आप वीडियो को फिर दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि आप जितना देखेंगे उनको उतना चीज़ें आपको याद हो जाएगी। एंड थैंक यू।